अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस जो आए हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैंने चूज़ किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इससे आपको पता चलेगा कि SSB कितना इजी पेपर डालता है और आपको कहाँ से ये मार्क्स खींचने हैं। लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप पहले ही 5-10 सेकंड देखते हो फिर छोड़ देते हो। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में वो कैसे क्वेश्चंस देते हैं। चलिए, आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, हु बिल्ड द राजौरी फोर्ट एट दानीदर विलेज। राजौरी फोर्ट और दानीदर फोर्ट इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। किसने बनाया? पृथ्वीपाल, नूरुद्दीन, राजा जाम्बू लोचन या मियाँ हाथू। इसका मैंने दिया है आंसर मियाँ हाथू। मियाँ हाथू जो है, इसको अपॉइंट किसने किया? गवर्नर ऑफ राजौरी इसको किया था गुलाब सिंह ने, ये बात याद रखना। और इसी ने वहाँ ये फोर्ट बनाया था। और इसके बाद जब गुलाब सिंह की डेथ हो गई, उसका बेटा जो था रणबीर सिंह, जो इसका बेटा था, इसने क्या किया था? इसने कोशिश की थी बगावत करने की और इसको कत्ल करने की साजिश की थी, जिसकी वजह से इसको ये कैद किया गया था। किसमें? गजपत फोर्ट में, जो रामबन में है। ये बात याद रखना, ये हिस्ट्री है। ज़्यादा हम नहीं चलेंगे क्योंकि ये MCQ सेशन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। हु बिल्ड द रणबेश्वर टेम्पल। रणबेश्वर टेम्पल कहाँ है? जम्मू सिटी में। किसने बनाया? ये बनाया महाराजा रणबीर सिंह ने। रणबीर सिंह ने ही रणबेश्वर टेम्पल बनाया। इसके बाद महाराजा हरी सिंह साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हम बोलते हैं इलाहाक, किसके साथ किया था? जो जम्मू एंड कश्मीर था, उन्होंने इंडिया के साथ किया था, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि हम आपके साथ ही रहेंगे। और उसमें कुछ आर्टिकल्स आए थे, कौन कौन से 2-3 वो एग्रीमेंट्स हुए थे। और वो कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 में। ये बात याद रखना। द मीनिंग ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब क्या है? किंग्स ऑफ कश्मीर नहीं, वार्स इन कश्मीर नहीं, रिवर्सम, ये किंग्स के बारे में है। किसने लिखी राजतरंगिणी? राजतरंगिणी लिखी कल्हना ने। कल्हना ने कब ये कंप्लीट की है? 1848 में। किसके कौन था उस टाइम किंग? जयसिम्हा के टाइम पे। जयसिम्हा क्या था? लोहारा डायनास्टी का था वो रूलर। ज़्यादा नहीं चलेंगे, चलो आगे। विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। इस 2 ट्रीटीज़ हुई। पहले जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, उसमें क्या कहा गया था? इनको कुछ जो ब्रिटिशर्स को वार जो करना पड़ा था, उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? वो करेंगे ये सिख रूलर्स। अब सिख रूलर्स के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुलाब सिंह को लाया। गुलाब सिंह ने बोला, मैं ये पैसे दूंगा, उसके बदले मुझे कुछ दे दो। उन्होंने उसको ज़मीन दी। कहाँ से? जो रवि रिवर था, वहाँ से ये इंदस तक। और उसने क्या फिर हुआ? 75 लाख नानक शाही बोलना, नानक शाही रुपीज़ जो थी उस टाइम की, वो ही देने पड़े थे। तो गुलाब सिंह एग्री हुआ, बोला मैं दूंगा, और हो गई थी ये 2 ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ लाहौर। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में हुई थी? राजा गुलाब सिंह के बीच में। इसके बाद है क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ देव डायनास्टी डिफीट द मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी को किसने डिफीट किया देव डायनास्टी में से? वजर देव नहीं, ब्रुज देव नहीं, अवतार देव था जिसने इसको हराया मोहम्मद गजनवी के। ध्रुवदेव भी नहीं, ध्रुवदेव ने बनाई थी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। ब्रुजदेव का इनका अलाई ही था, ये पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ता था, इसलिए अवतार देव था जो गजनवी के खिलाफ था। चलिए आगे।
اب یہ ہے which of the following statement is not true about the history of Jammu and Kashmir. محمود غزنوی attempted to invade Kashmir but failed. یہ میں نے آپ کو ابھی ابھی بتایا کہ جب یہ آئے تھے یہاں تھی کوئین دیدا بہت خطرناک جس کو ہم بولتے ہیں کیتھرین آف دا کشمیر. تو ٹھیک یہ احمد شاہ ابدالی آکیپائڈ کشمیر ان 1550. ارے احمد شاہ ابدالی جو آیا تھا وہ مغلوں کے بعد میں آیا تھا، وہ اورنگزیب کے بعد میں آیا تھا، 17 سینچری کے بعد میں آیا. 15 تو مغلز بھی نہیں آئے تھے، مغلز بھی 1583 میں آئے تھے، یہ بات 86 میں آئے تھے جب اکبر نے یہ میر قاسم کے ساتھ نے حملہ کر دیا یہاں پہ. اس کے بعد اکبر کنکوڈ جو میں نے ابھی بتایا اکبر نے 1586 میں کنکر کیا، یہ صحیح ہے. اور فرام 1819 to 1846 کشمیر ریمین انڈر سکھ رولرز، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا جب رنجیت سنگھ نے یہاں اٹیک کیا. اب کیا بچا یہاں کون سا غلط ہے؟ یہاں غلط تھا یہ احمد شاہ ابدالی آکیپائڈ ان 15 یہ والا، باقی سارے ٹھیک ہے. چلیے آگے. یہ والا کوشچن دیکھو. ان دا ایئر ڈیٹ سامبا واز انیکسڈ ٹو جموں اینڈ کشمیر بائی مہاراجا گلاب سنگھ میکنگ اٹ انٹیگرل پارٹ آف دا اسٹیٹ. وہ کون سا دن تھا؟ وہ تھا اسی ٹائم جس ٹائم انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہوا یہ جس ٹائم ٹریٹی آف امرتسر ہوا تھا 1846 میں، اسی ٹائم سے اس نے یہ ٹیریٹریز آکیپائی کرنے سٹارٹ کیے. چلیے آگے. دا فرسٹ ڈیلی نیوز پیپر آف دا اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر از کون سا؟ کشمیر ٹائمز. یہ تو نئے ہیں، یہ بھی نیا ہے، یہ بھی. اب رہا رنبیر. اب بولیں گے رنبیر کس نے بنایا؟ کون سا ایسا راجا مہاراجا تھا جس نے رنبیر یہ بنایا اخبار؟ رنبیر اخبار تھا وہ اردو میں تھا، یہ بات یاد رکھنا. اردو میں پبلش کب کیا گیا؟ پبلش کب کیا گیا؟ 1924 میں. 1924 کی بات اگر ہم کریں اس ٹائم کون سا وہ تھا رولر تھا مہاراجا پرتاپ سنگھ. پرتاپ سنگھ کم تھا 1885 سے لے کر 1925. اور اردو اخبار رنبیر کب آیا؟ 1924 میں. اس کا مطلب یہ پرتاپ سنگھ اپنے باپ کے نام سے بنایا اخبار، اردو اخبار. یہ بات یاد رکھنا. یہ گھما پھرا کے یہی کوشچنز آتے ہیں، یہی 2-3 کس نے بنایا، کب بنایا. ہاں چلیے آگے. مارٹن سم ٹیمپل آف اننت ناگ واز بلڈ بائی، کس نے بنایا؟ کون سا رولر تھا؟ للت ادیتیہ مکتاپیل. یہ کہاں سے بنایا اس نے؟ اننت ناگ میں. مارٹن ٹیمپل یا جس کو ہم بولتے ہیں مٹن ٹیمپل، مٹن ہے نا اس پلیس کا نام جو اننت ناگ میں ہے، وہیں پہ یہ للت ادیتیہ مکتاپیل نے بنایا. ہو از نون ایز دا فادر آف کشمیری غزل. کشمیری غزل کا فادر کون ہے؟ رسول میر. محمود گامی بھی شاعر ہے، عبد الاحد احد بھی شاعر ہے. مہجور کو بولتے ہیں شاعر کشمیر، یہ بات یاد رکھنا. وہ از دا شاعر کشمیر، وہ آپ کو لکھنا ہے مہجور. چلیے آگے. گلمرگ واز اوریجنلی نیمڈ گور مرگ. گور مطلب جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں انہی کی وہ پلیس میڈو. اینڈ واز رینیمڈ گلمرگ بائی ہوم. کس نے بنایا؟ یوسف شاہ چک نے. بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر نے 21 وائلڈ ورائٹیز آف فلاورز وہاں کلیکٹ کیے اپنے باغات کے لیے. وہ وہاں سے لے جا رہا تھا اور اپنے باغات کے لیے استعمال کرتا تھا. چلیے آگے. ان وچ ایئر ہری سنگھ اسینڈیڈ دا تھرون ایز مہاراجا آف جموں اینڈ کشمیر. ہری سنگھ نے کب تھرون اسینڈ کیا، کب بن گئے یہاں کے رولر؟ 1925. کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں ڈیٹس میں آپ کو اچھے سے لکھاؤں گا. لکھو 1846 سے لیکن 1857، 1857 سے لے کے 1885، 1885 سے لے کے 1925، 1925 سے لے کے 1946. یہ تھے سارے 4 رولرز. لاسٹ رولر تھا ہری سنگھ، اس لیے یہاں تک. چلیے آگے. ہو از نون ایز دا نائٹ اینگل آف کشمیر. کس کو بولتے ہیں نائٹ اینگل آف کشمیر؟
लाल देद को बोलते हैं लाला ऐश्वर्या भी इसको बोलते हैं। निगहत साहिबा, रूपा भवानी नहीं, रूपा भवानी के नाम से एक वो जो चश्मा है। इसके बाद हबा खातून जो शायरा थी और वाइफ ऑफ किसके साथ उसकी शादी हुई थी, यूसुफ शाह चक के साथ। उसी को बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। फादर ऑफ डोगरी, कौन था फादर ऑफ डोगरी? ये सबको पता ही होगा, रामनाथ शास्त्री, क्योंकि ये हज़ारों बार आया है पीछे। फर्स्ट सदरी रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हज़ारों बार आया है। फर्स्ट सदरी रियासत मतलब प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट किसको बनाया गया था? करण सिंह को। करण सिंह फिर बाद में बन गया गवर्नर। चलिए आगे। विच मुगल एम्पायर बिल्ड द शालीमार बाग? शालीमार बाग किसने बनाया? वो बनाया जहांगीर ने। ये एज इट इज़ याद रखना, जहांगीर ने बनाया शालीमार बाग। शाहजहां ने कौन सा बाग बनाया? शाहजहां ने बनाया चश्म शाही। हु इज़ बिलीव्ड टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू? ये हज़ारों लाखों बार आया है पिछले एग्जाम में। सिटी ऑफ जम्मू किसने बनाई? जाम्बू लोचन, जो बहुलोचन का भाई था। ये बात याद रखना। ये वाला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का कश्मीर? ये किसका? वासुमित्रा। ये बात याद रखना, क्योंकि ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, ये कुंदालवान कश्मीर में हुई थी। किसके? कनिष्का के दौर में। कनिष्का कौन है? कुशानाज जो रूलर्स थे उनमें से कनिष्का था। हुष्का जुष्का कनिष्का, उसी के दौर में। ये तो हर बार अगर हिस्ट्री में ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर कुछ नहीं आया। चलिए आगे। अगेन, हु बिल्ड द शालीमार गार्डन बाग एंड निशाद बाग इन जम्मू एंड कश्मीर? ये जहांगीर। निशाद बाग किसने बनाया? आसफ खान यहाँ का गवर्नर था। और वो कौन था? भाई था वो नूरजहां का। उसने बनाया निशाद बाग। लेकिन फाइनली अगर हम बताएं कि जहांगीर ही था रूलर उस टाइम, इसलिए ये दोनों शालीमार और निशाद दोनों इसी के हक में जाते हैं। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। हो ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपने देखा होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, और ना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ना कम। यही जितना ये है उतना ही पढ़ो। आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मज़ीद ऐसे ही मज़ेदार सेशंस ला के रहूँगा, और हम ये प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे एसआई के लिए। उसके बाद जितने भी पटवारी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए, उसके बाद और अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये कंटिन्यू हम सीरीज़ चलाते रहेंगे। अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो ये सीरीज़ हमेशा कंटिन्यू रहेगी, और हम सिलेबस धीरे धीरे सारा कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।